करीना जी से मतलब फ़ोटो भी हो जाएगी ये कभी सोचा नहीं था लाइफ में, और काम करना इट्स लाइक तो बहुत बड़ी बात है। I'm hot, you're not. I'm a superstar. I'm a superstar. Galaxy, galaxy, galaxy. बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि मेरी तो जब फर्स्ट एल्बम आई थी, क्योंकि मैं एक रीजनल आर्टिस्ट हूँ और पंजाब में काम करता हूँ, और मुझे पहली मेरी एल्बम से मेरे कॉन्टीन्यूस शोज़ थे मेरे पास। और अब तो थोड़े कम कर दिए हैं शोज़ मैंने, लेकिन तब मैं एक महीने में 35-35 40-40 शोज़ पंजाब में लगाता था, डबल शोज़ भी होते थे। सो मेरे लिए तो पहला सोर्स था पैसे कमाने का, और मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि उनका बच्चा काम करना शुरू कर गया। और मेरी तब एज भी 18 साल की थी, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस है। गुड्डू तनोआ जी वो बॉलीवुड से हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था फिल्म के लिए। पहले पंजाबी सिंगर्स फिल्में बनाते थे, मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं फ़िल्म बना सकता था, बट अगर मुझे ऑफ़र हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद और कोई मुझे ऑफ़र करेगा नहीं लाइफ में। तो मुझे पता तो था नहीं कुछ एक्टिंग का, चलो खैर अब भी नहीं पता ज़्यादा, बट तो फिर मैंने वो ऑफ़र उनका मना नहीं किया, उनको बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। ऐसे बनना नहीं चाहता था मैं, बस मैं तो सिंगर बनना चाहता था, और वो भी पंजाबी सिंगर रीजनल आर्टिस्ट, तो वो तो मैं हूँ। और ये तो कि कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लक बाय चांस ऐसा कुछ है। बोथ, क्योंकि मैं अगर फिल्म में भी काम करता हूँ तो मैं सिंगर हूँ तो गाता भी हूँ। सो मेरा तो दोनों शौक एक एक साथ चल रहे हैं। पंजाबी फिल्में भी मुझे मिल गई, और हिंदी फिल्म भी। हनी तरहैन वो कास्टिंग करते हैं फैंटम के लिए, तो उनका मुझे कॉल आया था। फिर मैं अभिषेक सर जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, और विक्रम मोतवानी सर, मैं उनको मिला था और उन्होंने मुझे रोल मेरा सुनाया। मैं उनको एक बात बोली थी कि रोल अच्छा होगा तो मैं करूँगा, क्योंकि सिर्फ गाने वाने के लिए या कुछ ऐसा मैं करना नहीं चाहता, कि मेरी अपनी एक फ़ैन बेल्ट है, मैं उनको कभी नाराज़ नहीं करना चाहता कि वो ऐसा ना एम्बैरस फील ना करे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो उन्होंने मुझे सुनाया मेरा रोल, और फिर उन्होंने स्टार कास्ट बताई, तो फिर वो तो ऐसे ही था जैसे गिफ्ट था मेरे लिए। जब मैंने ये पिक्चर साइन की थी तो लाइक मैंने किसी को बताया नहीं था, कि मैंने सुना था कि पिक्चर आप कभी साइन कर लेते हो या कभी गा देते हो, तो कई बार किसी और को भी ले लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि लोग हंसें या सो मैंने बताया ही नहीं किसी को। तो मैं तो जब पहले दिन शूट पे गया तो तभी हमने एक पिक्चर डाली थी। वो सब बड़े आर्टिस्ट हैं सर, मैं तो जस्ट कुछ भी नहीं, सो कुछ भी होगा देखा जाएगा। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं सारे। वो सपना ही है जी, वो भी करीना जी से मतलब फ़ोटो भी हो जाएगी ये कभी सोचा नहीं था लाइफ में, और काम करना इट्स लाइक तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छे हैं उनके काम करने का तरीका भी। हमने काफ़ी कुछ सीखा। इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद आप अपने टेक्स चेक कर रहे हो, आप बार बार मतलब कोशिश करते हो कि और अच्छा करूं। सो इस स्टेज पे आके इतना डाउन टू अर्थ और एक काम के लिए इतना पैशनेट होना, वो एनर्जी ही मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके। नर्वस तो होता नहीं जी मैं, हाँ वो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो नर्वस बंदा तब होता है जब उसको चीज़ें आती होती हैं और बंदा सोचता है मैं भूल ना जाऊँ। जिसको आता नहीं वो क्या नर्वस होगा ही। सो जो मैं कर देता हूँ बस, ख़त्म बात। हाँ बस खुश बहुत थे हम सब, मेरी सारी टीम बहुत खुश थी। गुरदास मीडिया वर्क्स, सो खास ही सारे फ्रेंड्स हैं। सो ये सारे बहुत खुश थे कि ऐसी आज करीना कपूर जी को देखना है। हाँ जी, शाहिद जी के साथ सीन है मेरे। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी काम करके। मुझे लगता है प्रॉब्लम तो सभी जगह बढ़ गया है, नो डाउट। हाँ, नॉर्थ में भी प्रॉब्लम है। सो ये जो सब्जेक्ट इन्होंने चूज़ किया है, जैसे मैंने पहले बोला, मुझे लगता था कि पंजाबी फ़िल्म इस पे पहले बननी चाहिए थी, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि इन लोगों ने इतनी रिसर्च की और इस सब्जेक्ट को सामने लेके आ रहे हैं। आई होप जितना अच्छा मैंने सुना था और उतना ही अच्छा सब बन जाए और सब उसको देखें। मेरी तो काफ़ी उम्मीदें हैं सर। हाँ जी सर, मैं अभी भी पंजाबी पिक्चर ही कर रहा हूँ। मैं इस साल 2 पंजाबी पिक्चर शूट करूँगा। मेरा काम तो वही है सर। और मैं नेक्स्ट ईयर भी हम एक पिक्चर का प्लान कर रहे हैं पंजाबी का। वो तो मैं कभी छोड़ने वाला हूँ नहीं, कि वही मेरी एक फ़ैन बेल्ट है। जो मेरे म्यूज़िक को प्यार करते थे वो सारे स्विच हो गए, मेरी फिल्में देखते हैं, तो मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकता।
सो मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। ये तो कभी कोई अच्छा रोल कभी ऑफ़र हुआ तो करूँगा। नहीं जी, मैं मिला नहीं जी कभी किसी से, ये शूटिंग पे मिले थे जी बस। रितेश सर को मिला था, हाँ जी, मैं रितेश देशमुख जी के, उनके लिए मैंने एक गाना किया था, तेरे ना लव हो गया फिल्म में, तो उनको मिला था जी। हाँ, पर ऐसे फ्रेंड में किसी से है नहीं जी। जब हम एक पिक्चर बना रहे थे जट एंड जूलियट पार्ट 1, तब हमने ये स्टोरी और इस पे बात काम कर रहे थे, अनुराग सर जो डायरेक्टर हैं। सो थोड़ा डर था हमें कि शायद पिक्चर बैन ना हो जाए या आई डोंट नो इसको कैसे लेंगे लोग। पहले 2-3 पिक्चरें ऐसी बैन भी हुई हैं, तो सबको डर था, प्रोड्यूसर्स को भी डर था, हमें भी डर था कि क्या होगा। बट लकीली जैसे हम स्टोरी बनाना चाहते थे और सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया और वो पिक्चर लगी और नेशनल अवार्ड मिला। हाँ, मेहनत बहुत हुई थी सबकी उस पर। मैं पहली बार किरण मैम के साथ काम किया था, पवन मल्होत्रा सर, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। सो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि नेशनल अवार्ड मिलेगा फिल्म को, बट हाँ, मेहनत तो हम सबकी थी उस पर बहुत, और अच्छा लगा कि उस चीज़ को वो अप्रिशिएट भी हुई और सब ने पसंद किया। हाँ, थोड़ा ये तो ज़रूर है कि जैसे जैसे रोज़ चीज़ें बदलती हैं, तो आपके कपड़े पहनने का ढंग, खाने पीने का, रोज़ ही चीज़ें बदल रही हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो चेंज तो होंगी, बट हाँ, एक दायरा तो होना भी चाहिए, सही भी है। कुछ भी नहीं होना क्या था, गाना बनाया था हमने एक, और वैसे तो वो भी सेंसर था, ऐसा था कोई गाना टीवी पे चल नहीं सकता, तो उसको हमने जस्ट ऑन एयर किया था, और फिर मुझे मेल आई कि यार ये गाना नहीं रिलीज़ होना चाहिए। सो मेरे पैसे वैसे भी लग गए, सब खर्चा वर्चा भी हो गया, सो ठीक है, फिर हमने नहीं रिलीज़ किया। अच्छा ही लगता है, कोई ऐसा बुरा तो किसी को भी नहीं खैर लगता होगा, पर मैं ऑल द टाइम अपने आप में वो जो एक आर्टिस्ट वो लेके कभी नहीं घूमता। कैमरे के सामने हूँ या स्टेज पे हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ तो मैं नॉर्मल ही रहता हूँ। ये तो अक्सर ही हो जाता है सर, कभी डर भी लगता है। अभी रिसेंटली मेरी फिल्म आई सरदार जी, उसके हम जब प्रमोशनल टूर्स कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि शायद मैं गाड़ी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, सो डर तो थोड़ा लगता है कई बार, बट बेसिकली तो वो प्यार ही कर रहे होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है तो उनके फैमिली मेम्बर टाइप ही हूँ मैं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, क्योंकि मैं खुद जैसे वो मेरे को प्यार करते हैं, मैं भी ऐसे आर्टिस्टों को बहुत प्यार करता हूँ जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, और मैंने खुद वो सब किया है जो मेरे साथ होता है, सो मुझे ज़्यादा डर लगता नहीं है। मैं तो ऐसा कोई प्रेशर लेता नहीं जी, मैं तो बस मज़ा ले रहा हूँ। सो बट ये है ज़रूर कि पहले बोलते थे कि जो टर्बन पहनता है वो फिल्म में काम नहीं कर सकता, ऐसे पहले सब बोलते थे। जब मैं फर्स्ट पिक्चर मुझे मिली थी तो मतलब लोग देखेंगे नहीं, लड़के लड़कियाँ लाइक नहीं करते हैं। वो मुझे उस बात की बड़ी खुशी है कि चलो जो बंदा टर्बन पहनता है, मैं टर्बन बांधता हूँ तो लोग देखने आते हैं और लोग देखते हैं, खुश होते हैं, और हमारी फिगर्स अच्छी आ रही हैं, तो कम से कम ये तो पंजाबी में तो ये चलो ये ख़त्म हो गई बात। वैसे ही चलो बॉलीवुड में भी हो जाए सर। नहीं ऐसा नहीं सर, वो मुझे खुद पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बंदा टर्बन बांधता है, इधर भी खड़ा है, इसने भी बांधी है टर्बन, सो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है मुझे। मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, जो 11वीं में लड़के टर्बन बांध के आते थे, तो उनका जो रोब था वो अलग आता था, तो मुझे तो ये वही बनना था, बस टर्बन पहननी थी। किसी दिन मैं बड़ा हो जाऊँ और मुझे बोलें कि बस अब 8वीं क्लास में हो गया तो अब टर्बन बांधना शुरू करो, तो वो मेरी पर्सनल लाइकिंग है। इश्क हाजिर है वो एक दो परिवार की, और रोम कॉम नहीं कह सकता, हाँ रोमांस टाइप थी। हाँ जी सर, उसमें एक गाना भी था जो हमने लास्ट में किया था। हाँ जी।